नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन है आपका। अब हम ऐसी शिक्षण विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही विख्यात और अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, परंतु बहुत ही खास विधि है, सर्वाधिक प्रयोगशील। उसका नाम है व्याख्यान विधि। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्लेटो। यह सर्वाधिक प्राचीन विधि मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। इन सभी कमियों के बावजूद भी यह विधि बहुत ही सर्वाधिक प्रचलन में होती है। शिक्षक निर्बाध गति से वाचन करता हुआ व्याख्यान देता है, मतलब कि लेक्चर दे रहा है। उच्च कक्षाओं तथा सामाजिक अध्ययन हेतु यह विधि विशेष उपयोगी मानी जाती है। उच्च कक्षाओं वाले जो छात्र होते हैं वह व्याख्यान सुनने में, फिर उनको लेक्चर जो भी दें वह याद करने में ज़्यादा समर्थ हो सकते हैं। फिर होता है अध्यापक बीच बीच में या पाठ समाप्ति पर प्रश्न पूछता है। व्याख्यान विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसमें देखो, इस पॉइंट को याद रखें। अध्यापक बीच बीच में या फिर पाठ समाप्ति पर प्रश्न पूछता है ताकि छात्रों का ध्यान बना रहे। मौलिकता का अभाव होता है, इस विधि में मौलिकता का अभाव होता है। व्याख्यान के समय एक जगह खड़े रहकर नहीं बल्कि अपना स्थान आवश्यकतानुसार बदलते हुए पढ़ाना चाहिए। एक ही जगह पर स्थान पर स्थिर रह करके फिर उसको पढ़ाएं, फिर लेक्चर दें, तो इससे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग स्थानों पर छात्रों के समीप कभी चले गए, कभी जगह बदलते हुए अगर व्याख्यान दें तो फिर छात्रों का ध्यान भी सिलेबस पर और फिर उस प्रकरण पर टिका रहेगा। इस प्रकार से यह थी व्याख्यान विधि। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के संबंध में आपको बताऊं कि किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना ही प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यह कैसे हुआ, प्रदर्शित करो। तो प्रदर्शित कैसे करेगा? जिस प्रकार से उसके साथ में जो घटना घटित हुई है या फिर जो उसने देखा है, जो कल्पना कर रहा है, उसको आप दृश्य रूप में प्रस्तुत करें अगर, है ना, कल्पना करवाएं या फिर उसको याद करवाएं कि इस प्रकार से उस घटना से संबंधित करते हुए पढ़ाएं, तो वह दृश्य रूप जब प्रस्तुत होता है तो बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है। जैसा देखा वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। घटनाओं से संबंधित कर पढ़ाने से छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह बात मैंने पहले भी बताई कि अगर व्यक्ति को या फिर छात्रों को जो पढ़ाना है तो अगर किसी घटना से संबंधित करके अगर पढ़ाएं कि उस संबंधित घटना से, तो वो बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा। तो संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक हेतु उपयुक्त विधि मानी जाती है। प्रकरण का अधिक स्पष्टीकरण इसमें हो जाता है। यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। इस प्रकार से यह थी प्रदर्शन विधि। अब हम अगले वीडियो में अगली विधि पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम शिक्षण विधियों का लगभग समापन करने जा रहे हैं। लगभग सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का हमने अध्ययन कर लिया है, फिर भी हम आगे देखते हैं।